नीतू आज शाम से ही बहुत उदास थी। जब से उसकी देवरानी उर्मी ने उसके चरित्र को लेकर कटाक्ष किया था, वह हैरान थी कि उर्मी ऐसा सोच कैसे सकती है। अजय तो मेरा छोटे भाई जैसा है, उसके साथ छिछी। उसकी आंखों से आंसू बहना रुक ही नहीं रहे थे। सोचते सोचते वह अतीत में खो गई। जब वह शादी होकर इस घर में आई तो तब अजय सिर्फ 12 वर्ष का था। नई भाभी के आकर्षण में बंधा वह उसके इर्द गिर्द ही घूमता रहता। शर्मीलेपन के कारण बोलता कुछ नहीं, पर कमरे में उसके आसपास चक्कर लगाता रहता। उसके प्यार से बोलने पर धीरे धीरे वह खुलने लगा। फिर उन दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई। नीतू अपने भाई को छोड़ कर आई थी, जो लगभग इसी उम्र का था। अतः अजय में उसे अपना भाई नजर आता। वह काफ़ी उससे हिलमिल गया। धीरे धीरे वे अपने काम भी उसी से कराने लगा। कभी दोपहर में फुर्सत मिलने पर वह उसके साथ लूडो, सांप सीढ़ी खेलती, उसके होमवर्क करने में मदद करती। उसकी यूनिफॉर्म, स्कूल बैग, टिफ़िन सबकी जिम्मेदारी उसने अपने ऊपर ले ली। मम्मी जी उन दोनों का प्यार देख खुश होती। बड़े होने पर भी वह हर ज़रूरत के लिए भाभी को ही आवाज़ लगाता। समय रेत के समान मुट्ठी से फिसलता गया। पढ़ाई पूरी करने के बाद वह एक मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छे पद पर कार्य करने लगा। अब समय था उसके लिए लड़की चुनने का, तो यह जिम्मेदारी भी उसके सास ससुर ने उसके ऊपर ही छोड़ दी। बेटा, अपनी जैसी ही संस्कारी लड़की का चुनाव तुम्हें ही करना है, जो परिवार से तालमेल बिठा सके। उसकी खोज उर्मी पर जाकर रुकी। उर्मी हर तरह से उसे अजय एवं परिवार के योग्य लगी। चटमंगनी पट ब्याह हो गया और उर्मी उसकी देवरानी बनकर घर आ गई। स्वभाव से मजबूर उसने उसे भी अपनी छोटी बहन की तरह ही समझा। प्यार से उसे कोई परेशानी नहीं आने देती। इस बीच वह स्वयं 2 बच्चों की माँ बन चुकी थी। उसके बेटा बेटी भी नई चाची के आसपास ही मंडराते रहते। छोटी बेटी रिंकी तो उसकी गोद से ही उतरना ही नहीं चाहती। खाना भी उसी के हाथ से खाती। हाँ, अभी अजय के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया था। वह अपनी छोटी बड़ी ज़रूरत के लिए भाभी को ही आवाज़ लगाता। शादी को कुछ माह गुजर चुके थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, किंतु उर्मी को अब यह पसंद नहीं था कि अजय अपनी भाभी से किसी काम के लिए बोले। बरसों की पुरानी आदत को बदलने में समय लगेगा। वह उर्मी को समझाता, किंतु वह मन ही मन में कूढ़ने लगती। धीरे धीरे वह नीतू को रोकने लगी कि आप क्यों अजय का काम करती हो। नीतू हतप्रभ रह गई। यह सुनकर उसे एहसास हुआ कि वह गलत है। अतः अब वह अजय की बात अनसुनी करने लगी, किंतु अजय के मन में तो कोई बात नहीं थी। वह बराबर उसे ही पुकार ताड़, भाभी मेरी कमीज प्रेस कर दो, भाभी टिफ़िन दे दो। उर्मी यह सब सुनकर जल भुन जाती। अब उसके दिमाग में शक का कीड़ा अपना फन उठाने लगा। कहीं इन दोनों के बीच कोई नाजायज संबंध तो नहीं। इसी प्रतिक्रिया स्वरूप आज उसने नीतू पर अजय से उसके संबंध को लेकर कटाक्ष किया था। गुस्से में उर्मी कुछ भी बोलने से बाज नहीं आती। अजय के सामने का भी तो कोई असर उस पर नहीं होता था। आखिर उसके ससुर ने रोज रोज के इन तमाशों को ख़त्म करते हुए अजय को अलग घर लेकर रहने को बोल दिया। वे अलग फ्लैट में रहने चले गए। अब पूरी गृहस्थी के काम का बोझ, अकेलेपन उसे अखरने लगा। अभी तक इतना काम नहीं किया था, न ही काम का कुछ अनुभव था। हर समय परेशान, चिड़चिड़ी रहती। अजय के घर में आते ही उससे किसी भी छोटी सी बात को लेकर लड़ पड़ती। एक दिन छुट्टी वाले दिन अजय उसे घुमाने ले गया। उन्होंने बाहर ही खाना खाया, फिर जाकर पार्क में बैठ गए। उनके आसपास बच्चे खेल रहे थे। कोई झूला झूल रहा था, कोई फिसलने पर फिसल रहा था। उन्हें देख उर्मी को रिंकी और गोलू की याद आई। कैसे मासूम बच्चे चाचा चाची कहते उसके आगे पीछे डोलते रहते थे। तब अजय ने उसे अपने बचपन की बातें बताई। कैसे वह जब छोटा था भाभी से ही सब काम कराने की जिद करता था।
वह भी प्रेम से छोटे भाई की तरह मेरा ख्याल रखती थी। उन्हें मुझ में अपना छोटा भाई नज़र आता था, जिसे वो शादी के बाद मायके में छोड़ आई थी। वो मेरी भाभी नहीं, बड़ी बहन माँ भी है। उन्होंने अपने बच्चे की तरह मुझे संभाला। वही आदतें पड़ी हुई थी, इसीलिए मैं अभी भी उनको पुकारता था। मेरे मन में तुम्हें नकारने की कोई भावना नहीं थी, आदतवश ऐसा हो जाता था। उर्मी की शर्मिंदगी हुई खुद की सोच पर उर्मी की आंखों में पश्चाताप के आंसू निकल पड़े। अजय से माफ़ी मांगते हुए बोली, मुझे अभी घर ले चलो, भाभी माँ से माफ़ी मांगूंगी। जैसे ही दोनों घर पहुँचे, सबको आश्चर्य हुआ। नीतू को देखते ही उसके पैर पकड़कर बोली, भाभी माँ, मुझे माफ़ कर दो, मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ। नीतू उसे उठाकर गले लगाते हुए बोली, तो मेरी छोटी बहन है, छोटों से कैसे नाराज़गी। सब प्रसन्न होकर ठहाके लगा रहे थे। सुबह का भूला शाम को आए, भूला न कहलाए। आशा करती हूँ दोस्तों कि आपको कहानी पसंद आई होगी। पूरी कहानी सुनने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।